की थी कि क्या भारतीय भाषाओं में खास तौर पर हिंदी में जो दूसरे भाषाओं के शब्द आ रहे हैं उसका हम क्या करें। मेरे मन में ये प्रश्न था, इसलिए मैं अनुपम जी के बहाने आप लोगों को बताता हूं कि काम सूत्र में जो नागरिक का जीवन जो पहला अध्याय है काम सूत्र, जहां सामाजिक जीवन दिखता है, वहां पर एक प्रश्न वात्स्यायन ने स्वयं के उसका उत्तर भी दिया है कि एक नागरिक को किस भाषा में बात करनी चाहिए। उसका उत्तर वे स्वयं देते हैं कि न वो बहुत संस्कृत हो न प्राकृत हो, दोनों के बीच की एक भाषा। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि वात्स्यायन के इस बात से मैं सहमत नहीं। तो अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जब श्री हनुमान जी सीता जी के पास श्री राम का संदेश लेकर गए, आप सबने ये प्रसंग पढ़ा होगा कि अंगूठी लेकर गए। उस समय श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हैं और उनके मन में एक प्रश्न आता है कि यदि मैं वानर सीता जी से संस्कृत में संभाषण करूंगा तो उन्हें लगेगा कि मैं कोई छद्मवेशी राक्षस हूं, तो मैं सीता जी से किस भाषा में बात करूं कि उनको मुझ पे संदेह ना हो। और तब वो स्वयं निर्णय करते हैं कि मैं उस भाषा में, उस बोली में बात करूंगा जो अयोध्या के बाहर बोली जाती है। यानी जिस भाषा का प्रयोग कर रहा था उस भाषा में मैं बात करूंगा। इसमें से जो विद्वान है वो जाके वाल्मीकि रामायण में ये देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, भाषा एक बहता नीर, एक बहता पानी है। अगर वो रुक गया तो उसमें सड़ान आएगी। और इसलिए जैसे कि इस समय हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जिस पर बैठा हूँ कुर्सी शब्द ये भी विदेशी, कमीज ये भी विदेशी शब्द है, ऐनक चश्मा ये भी विदेशी शब्द है, टेबल ये भी विदेशी शब्द है, बोतल ये भी विदेशी है, ग्लास ये भी विदेशी है। कहने का मतलब हमारे जीवन में कई प्रकार की संस्कृतियां और कई प्रकार की भाषाएं आ चुकी हैं और इसलिए उनको स्वीकार करना, जैसे अब योग शब्द पूरे विश्व में योग के नाम से ही जाना जाता है। गुरु शब्द विश्व की भाषाओं ने स्वीकार कर लिया कि गुरु का तात्पर्य वो है जो एक विशेषज्ञ है, एक निपुण है। अब मैं आपसे उसका एक, मुझे लगता है उसका एक कारण देखिए ये भी है, मुझे नहीं लगता कि आज से 1000 साल पहले हमारी भाषा ऐसी होती होगी, मिक्स्ड मिली जुली। हम पर 1000 साल पर 800 सालों तक मुगलों ने शासन किया और 200 सालों तक हमारे अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। अब उनका हम पर प्रभाव आना जरूरी था। अगर हम 1000 साल पहले, फिर भी हमारी सभ्यता इतनी सुदृढ़ है और इतनी कमाल की है कि हम अभी तक इस पर बातचीत कर रहे हैं, अभी तक इस पर बातचीत कर रहे हैं और हिंदी के महत्व के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मगर ये हमारा कसूर नहीं है, इस बात को मान लेना चाहिए कि ये एक तरीका है, क्योंकि हाथ से नहीं बनना चाहिए। अब बहुत सारे लोग लोपत गामनी पट, इस हाथ ले उस हाथ से, उस तरह से भाषा में भी फिर वो अजीब सा हो जाएगा ना। मैंने जैसा कि कहा कि एक से दूसरी तरफ से बात समझाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब हम कहते हैं कि जी फ्रांस में सब लोग फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, भाई बहुत ही दिन से, बहुत सालों तक आजाद है। या बाकी मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं होता, बाकी शहरों में, बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। हम तो अभी सबसे छोटे देश हैं इन टर्म्स ऑफ, वाह, हम तो अभी सबसे छोटे देश हैं आजादी के हिसाब से। मगर आजादी के दिन हमारा 4था अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन चल रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि की बात और क्या हो सकती है। और इतनी तादाद में यहाँ लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उस किस्म का आदमी हूँ कि क्या हो रहा है मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। आज भी मेरा प्रयास यही है, आज भी यहाँ आके मेरा प्रयास यही है कि भाई अगर मैं इस सम्मेलन में आया हूं अगले साल, तो मैं ऐसी कोई गलती ना करूं जहां मुझे 10,000 रुपया देने की खुशी हो। ये सच बात है। तो ये जो उर्दू और हिंदी का जो मिश्रण है, ये तो मजबूरी है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत साल पहले संस्कृत में लोग बात करते हो,